हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। तो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। तो जैसे ही आप कंफर्मेशन करेंगे योर ऑडियो वीडियो इज ओके, आई विल बी एबल टू स्टार्ट। Yes, I'm waiting for your response. So all of you please confirm quickly. सभी confirm कर देंगे जितने स्टूडेंट क्लास में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे BFM के जो मॉड्यूल ए है उसका चैप्टर 1 फॉरेन करेंसी रेट्स में। इसके ऊपर लगातार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडीज भी बन के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या है? Most of foreign exchange deals are done on spot basis. That is, delivery of the funds takes place on the second working day following the date of deal, contact and transaction. Now, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट डेट्स को अंडरस्टैंड करना इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं? एक है डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट है। सो वन इज डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है मीन्स द डेट ऑन विच द रेट एंड डेट हैज बीन फाइनलाइज्ड। इस रेट के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज को एक्सचेंज किया जाएगा, इस डेट को इसे एक्सचेंज किया जाएगा। सो दूसरा इसके अंदर है डेट ऑफ डिलीवरी। सो डेट ऑफ डिलीवरी मीन्स जो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज है वो एक्चुअली किस दिन ले होंगी, तो जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट का डेट। और डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम डेट ऑफ डील भी कहते हैं, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। यानी ये वो डेट है जिस दिन सौदा हुआ कि फॉरेन करेंसी को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज ईदर विल बी सोल्ड और इट विल बी परचेज्ड। और डेट ऑफ डिलीवरी विच डे द फॉरेन एक्सचेंज एंड इंडियन करेंसी जो एक्सचेंज करने का कॉन्टैक्ट हुआ उसको एक्चुअली कंप्लीट किया जाएगा बाय वे ऑफ डिलीवरी, उसी को हम कहते हैं सेटलमेंट। तो इन दो डेट्स को हमने अपने माइंड में रखना है बिकॉज इसको हम बार बार रेफर करने वाले हैं। तो अब हम इस को दोबारा से पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डील्स आर डन ऑन स्पॉट बेसिस। सो स्पॉट का मीनिंग है डिलीवरी टेकिंग प्लेस ऑन सेकेंड वर्किंग डे। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं वर्किंग डे। सो वन इज कैलेंडर डे, अनदर इज वर्किंग डे। सो फिडाई रूल्स कहते हैं मंडे से लेकर के फ्राइडे तक वी हैव
वर्किंग डे। तो दैट मीन सैटरडे संडे उसको वर्किंग डेज में नहीं लेना है। और जब भी हम काउंटिंग करेंगे तो इन 2 डेट्स को हम एक्सक्लूड करके काउंटिंग करेंगे। तो अगर हम कहते हैं सेकंड वर्किंग डे, तो ये सेकंड वर्किंग डे हम अगर बीच में संडे या सैटरडे आता है तो उसको एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्ट्रैक्ट है लेट अस से 25 जुलाई का, एंड लेट अस से इट इज वेडनेसडे, तो जो सेटलमेंट है स्पॉट बेसिस के ऊपर ये कौन से डेट को हो जाना चाहिए? सो वेडनेसडे में हमने 2 वर्किंग डेज को ऐड कर देना है। सो दिस मीन दिस सेटलमेंट शुड टेक प्लेस ऑन फ्राइडे, प्रोवाइडेड फ्राइडे इज नॉट हॉलीडे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट 26 जुलाई को बना, लेट्स से 26 जुलाई है थर्सडे, तो इस केस में हम 2 वर्किंग डेज को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वर्किंग डे है फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे संडे उसको हमें एक्सक्लूड करना होगा। तो नेक्स्ट वर्किंग डे हमारे लिए बनेगा मंडे। तो इस केस में 26 जुलाई को हमारे पास थर्सडे है, 27 को फ्राइडे है, 28th 29th हॉलीडे हुआ, तो 30th हुआ हमारा सेटलमेंट का डेट, और इस केस में सेटलमेंट का डेट बन जाता है 27th। सो इस कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से हमने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको इस वीडियो को दोबारा से वॉच करना पड़े तो इसको दोबारा से ज़रूर वॉच करें, लेकिन जब तक ये पार्ट आपके क्लियर ना हो तब तक आगे प्रोसीड मत करें, बिकॉज इन सारी चीज़ों को हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। एंड आई होप जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया, सो एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपने इसको नोट भी कर लिया है एंड इट इज़ क्लियर टू यू ऑल्सो। ये सारी एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें कॉपी के अंदर, मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ। और अगर ये रह जाए ले नोट करने से तो आप सब्सिक्वेंटली इस वीडियो को वॉच करके इसको नोट कर सकते हैं। दिस रेट इज नोन एज अ सपोर्ट रेट। तो जब हम सेटलमेंट सेकंड वर्किंग डे को कंप्लीट करते हैं तो इसके लिए हम जो रेट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सपोर्ट रेट। तो जब हम बात करते हैं सपोर्ट बेसिस के ऊपर, एक होता है सपोर्ट बेसिस जिसको हम सपोर्ट ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, एक सपोर्ट रेट। तो ये बातें भी दो अलग अलग हैं, तो इनमें भी डिस्टिंक्शन हम ध्यान से नोट कर लेंगे। तो एक है सपोर्ट बेसिस या सपोर्ट ट्रांजैक्शन, एक है सपोर्ट रेट। सो सपोर्ट बेसिस मीन्स when transactions are completed on T plus 2 working day basis. So T means the date of trading, date of deal, and 2 working days means this 2 working days। यानी स्पॉट ट्रांजैक्शन का जो पीरियड है दैट इज T प्लस 2 वर्किंग डेज, और इसके अंदर 3 अलग अलग वेरिएंट्स बन जाते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है T0,
एक है T1 और एक है T2. So T0 means it is the same day. So T1 means next day. और ध्यान है ये सारे के सारे वर्किंग डेज माने जाएंगे. एंड T2 means so T plus 2 वर्किंग डेज, यानी डे आफ्टर टुमारो. तो ये 3 दिनों के अंदर हम इसको सेग्रीगेट करते हैं. तो अगर हम इसको लेते हैं कि डील की डेट है जुलाई 25 और ये वेडनेसडे है, तो 25 हुआ T0, 26 हुआ T1, 27 हुआ T2. जो स्पॉट रेट हम वर्ड यूज करते हैं, सो इट इज रिलेटेड टू T+2. सो जब भी आप वर्ड पढ़ें स्पॉट रेट, तो हमने अंडरस्टैंड करना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट T+2 वर्किंग डेज. और नेक्स्ट डे के लिए सो T+1 हम जिसको कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं टॉम. इसके लिए हम यूज करते हैं टॉम रेट को. और सेम डे ट्रांजैक्शन के लिए हम जो रेट को नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड कैश रेट. तो इस सारे पार्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसको याद रखना. हमारी जितनी भी एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं या न्यूमेरिकल्स हैं, तो फिर हम उनको आसानी से हैंडल कर सकेंगे. तो इसको ज़रूर आपने दोबारा से वीडियो को वॉच करना है और किसी भी चीज़ के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, सो दिस रेट इज नोन एज अ स्पॉट रेट. कौन सा, जो सेकंड वर्किंग डे तक T+2 वर्किंग डे तक कंप्लीट हो जाए. सो दिस रेट इज नोन एज अ स्पॉट विच आर बेस रेट्स फॉर अदर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स फॉर दैट करेंसी. हम जितने भी रेट्स को आगे कैलकुलेट करेंगे उनके लिए बेस रहेगा स्पॉट रेट, यानी T+2 वर्किंग डे का रेट. आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर सो फार. अगर ऐसा है तो फटाफट NQ नो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए अपनी चैट बॉक्स के अंदर. डू इट क्विकली. मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का. और कोई भी कंफ्यूजन होगा, वीडियो के इस पार्ट को दोबारा से वॉच कर लेना. एंड आई एम 100% श्योर कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा उसके बाद. चलिए अब इसमें हम आगे निकलते हैं. वैल्यू डेट और सेटलमेंट डेट, ये क्या होती है? इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल मैं इसको रिलेट कर रहा हूं. सो इट इज अ डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ फंड्स ऑन विच एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एक्चुअली टेक्स प्लेस. तो ये डिलीवरी की डेट है. तो अगर कॉन्टैक्ट हुआ है जुलाई 25 को और ये वेडनेसडे है और ये ट्रांजैक्शन हुई है स्पॉट रेट की, तो इस केस में वैल्यू डेट कौन सी बनेगी मुझे ज़रा बता दीजिए. नाउ अब हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं.
सो वैल्यू डेट या सेटलमेंट डेट इसमें कौन सी बनेगी? यस, आई वेट फॉर योर आंसर। इसमें वैल्यू डेट कौन सी बनेगी? तो इसमें वैल्यू डेट टी प्लस 2 वर्किंग डे। सो टी हो गया 25th, 2 वर्किंग डेज हमने से ऐड किए, तो इट मीन द वैल्यू डेट इज 27th। तो ये कॉन्सेप्ट है वैल्यू डेट का, जो बेसिकली सेटलमेंट डेट है। सो वैल्यू डेट का वर्ड भी आपको बार बार देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं। इन केस ऑफ पेमेंट्स ऑन टेलीग्राफिक ट्रांसफर बेसिस, टीटी हम जिसको कहते हैं, अगर ट्रांजैक्शन टीटी बेसिस के ऊपर है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बेसिस के ऊपर, तो वैल्यू डेट नॉर्मली सेम डेट रहती है दोनों सेंटर्स के ऊपर। सो वैल्यू डेट इज नॉर्मली सेम इन बोथ सेंटर्स, बिकॉज पेमेंट काफी क्विकली इसमें सेटल होती है। सो इन केस ऑफ पेमेंट्स ऑन टीटी बेसिस, the value date is usually same in both centers। यूजुअली है, बट इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है पेमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव करेंसी इन बोथ सेंटर्स टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे, सो दैट देर इज नो गेन, देर इज नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूइंग टू ईदर पार्टी। तो अगर डिलीवरी सेम डे हो जाएगी तो फिर उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं आता। इंटरेस्ट एलिमेंट कब आता है? जब डिलीवरी सेम डे नहीं होती। और फिर इंटरेस्ट एलिमेंट अगर बीच में आता है तो उस केस में हमें जो एक्सचेंज रेट बनेगा उसको एडजस्ट करना होगा इंटरेस्ट को प्रोविजन करते हुए। अब टाइप्स ऑफ वैल्यू डेट्स। वैल्यू डेट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? सो पहले हम वैल्यू डेट के जो 3 वेरिएंट्स अभी हमने डिस्कस किए थे उनको ले लेते हैं। सो फर्स्ट इज कैश डील। सो कैश डील इज ऑल्सो नोन एज रेडी डील। सो हम कैश डील कहें, रेडी डील कहें, सेम डे डील कहें, T0 डील कहें, तो ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू डेट को। तो रेडी रेट में, कैश रेट में या सेम डे डील के अंदर डिलीवरी विल टेक प्लेस ऑन द सेम वर्किंग डे। डिलीवरी उसी वर्किंग डे को होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर डील का डेट है March 06 और डेट ऑफ डिलीवरी भी है March 06, तो हम कहेंगे इट इज कैश और रेडी रेट, कैश और रेडी डील। तो वैल्यू डेट में अगर पूछा जाए कि डिलीवरी सेम डे प्लेस हो रही है जिस दिन का कॉन्टैक्ट है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कैश डील और रेडी डील। और इसके ऊपर लगने वाले रेट को हम कहेंगे रेडी रेट और कैश रेट। ये दोनों बातों में डिस्टिंक्शन रखना है। एक सेटलमेंट का डेट क्या है, वो वैल्यू डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस डेट के रेट को क्या कहेंगे वो भी उसी नाम से है। सो रेडी और कैश रेट। Then we have Tom deal. So T+1. So 1 means 1 working day. Tom deal. Tom stand करता है tomorrow. Tomorrow होता है next day. So T हो गया date of deal. 1 working day हो गया Tom deal. So in this case, delivery takes place, settlement takes place on next working day. अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, next working day को लेना है हमने। सो अगर डेट ऑफ डील, डेट ऑफ कॉन्टैक्ट 6 मार्च है और 7 मार्च भी वर्किंग डे है, तो इसमें वैल्यू डेट बन जाएगी March 7। लेकिन अगर March 7 हॉलीडे है
तो इट विल बिकम मार्च 8, और अगर मार्च 8 भी हॉलीडे है तो इट विल बिकम मार्च 9। तो ये हुआ टॉम डील। सो टॉम डील के ऊपर हम यूज करेंगे रेट, टॉम रेट को। रेट विच विल बी यूज्ड ऑन टॉम डील, it will be Tom rate. If a settlement date of a Tom deal is not a working day, settlement date would be next working day for the markets where currency is to be settled. तो जहां इसको सेटल होना है वहां अगर हॉलीडे है तो ये डेट शिफ्ट कर जाएगी। और ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इंटरवीनिंग सैटरडेज एंड संडेज विल बी एक्सक्लूडेड। तो अगर बीच में संडे सैटरडे आते हैं तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये रूल भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। नो स्पॉट डील। So spot deal involves delivery of funds taking place on second working day. Second working day यानी T+2 वर्किंग डे। सो इसमें अगर डेट ऑफ डील मार्च 6 है तो डेट ऑफ डिलीवरी मार्च 8 होगा, प्रोवाइडेड इन बिटवीन देयर इज नो हॉलीडे। तो 6th भी वर्किंग डे मानेंगे हम, 7th भी वर्किंग डे मानेंगे और 8th को भी वर्किंग डे मानेंगे। तो इन दैट केस जो स्पॉट डील का पीरियड है वो 8th मार्च तक का है और इस रेट को हम कहेंगे स्पॉट रेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनमें रेट्स को हम नाम किस नाम से जानते हैं। तो इसके लिए रेट होगा रेडी रेट या कैश रेट। इसके लिए रेट का नाम होगा टॉम रेट। इसके लिए रेट का नाम होगा स्पॉट रेट। सो अगर हमें कोई कहता है कि ये टॉम डील है तो इमीडिएटली हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट इट इज T+1। अगर हमें बताया जाता है कि ये स्पॉट डील है तो इमीडिएटली वी विल टेक इट इज T+2 वर्किंग डेज। और अगर कहा जाता है ये रेडी रीडील है तो हम कहेंगे तो T0 या T डे। So I'm sure all these concepts relating to this part are very clear to all of you. और अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके मुझे कंफर्म कर दीजिए दैट एवरीथिंग इज क्लियर। यस, कर दीजिए क्विकली कंफर्म दैट एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। ओके, अब आगे चलते हैं। इफ सेटलमेंट डेट ऑफ स्पॉट डील इज नॉट ए वर्किंग डे, अगर स्पॉट डील के अंदर सेटलमेंट डेट वर्किंग डे नहीं है तो सेटलमेंट डेट विल बी ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे फॉर द मार्केट्स वेयर करेंसी इज टू बी सेटल्ड। तो अगर उन मार्केट्स में छुट्टी है तो जहां इसका सेटलमेंट होना है तो उस केस में इसको हम एक दिन के लिए पोस्टपोन कर देंगे, यानी फॉर द पीरियड ऑफ हॉलीडे हम इसको पोस्टपोन कर देंगे। एंड इंटरवीनिंग सैटरडे एंड संडे तो दे विल ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड। तो ये सेम रूल है जो हमने T1+ के केस में देखा है। तो कैश और रेडी डील में इस प्रकार की सिचुएशन राइज नहीं होगी, ये सिचुएशन राइज होगी टॉम डील में या स्पॉट डील में। वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर डील के बारे में कुछ नहीं मेंशन है तो ऑलवेज हम अज्यूम करेंगे दैट इट इज ए स्पॉट डील। इफ नथिंग इज मेंशन्ड द assumption would be that settlement is to take place on spot deal basis। तो ये assumption हम मान के चलेंगे कि ये स्पॉट डील का मीनिंग स्पॉट डील को ही अज्यूम किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी उसको कंप्लीट नहीं किया है, सो डू इट क्विकली। और इस स्क्रीन के ऊपर इट्स मोमेंट के ऊपर जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है इस सारे को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, इसमें आपके काम की बातें हो सकती हैं। सो चाहे वो लाइव क्लास
के बारे में है, चाहे वो आपके कमेंट्स के बारे में है, चाहे वो हमारे वीडियो लेसन्स के बारे में है. सो दीज थिंग्स कुड बी यूजफुल फॉर यू. चलिए कर दीजिए लाइक डिसलाइक को कंप्लीट क्विकली ताकि हम अगले पार्ट में चल सकें. सो अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड डील की. तो डील को ब्रॉडली हम जब डील की बात करते हैं तो ब्रॉडली एक होता है स्पॉट डील, एक होता है फॉरवर्ड डील. सो स्पॉट के अंदर हमारे पास 3 सब डील्स हैं. तो T0 का है, T+1 का है और T+2 का है. एंड फॉरवर्ड मीन्स ये T+3 वर्किंग डे ऑनवर्ड्स है. यानी अगर कोई डील स्पॉट डील में क्लासीफाई नहीं हो सकती तो उसको हम ऑलवेज फॉरवर्ड डील में क्लासीफाई करेंगे. और फॉरवर्ड डील मीन्स इट इज T+3 वर्किंग डेज और उसके बाद कुछ भी नंबर ऑफ वर्किंग डेज हो सकता है. इट मे बी नंबर ऑफ डेज, इट मे बी नंबर ऑफ मंथ्स, इट मे बी नंबर ऑफ ईयर्स. तो फॉरवर्ड डील क्या है? डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर द स्पॉट डेट. सो स्पॉट डेट के बाद अगर डिलीवरी की डेट है, सेटलमेंट की डेट है, तो उस केस में उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड डील. सो अगर डील की डेट है March 06 तो फॉरवर्ड की डेट शुरू हो जाएगी फ्रॉम March 09 और उसके बाद ये किसी भी डे की, किसी भी मंथ की, किसी भी साल की हो सकती है. सो दैट इज फॉरवर्ड डील. फॉरवर्ड डील के अंदर जब हम रेट की बात करेंगे सो फॉरवर्ड डील में हम रेट यूज करेंगे फॉरवर्ड रेट. और फॉरवर्ड रेट जो हम कोट करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है फॉरवर्ड मार्जिन का. फॉरवर्ड मार्जिन का उसमें कॉन्सेप्ट आता है. और ये जो फॉरवर्ड मार्जिन है तो दिस मार्जिन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम ऑल्सो, दिस मार्जिन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट ऑल्सो. ये प्रीमियम भी हो सकता है, ये डिस्काउंट भी हो सकता है. ये प्रीमियम और डिस्काउंट हम किसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? स्पॉट रेट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. और फॉरवर्ड को हम सिंपल लैंग्वेज में फ्यूचर डेट मानते हैं. इट इज फ्यूचर पीरियड. सो स्पॉट रेट से अगर जो फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है तो उस केस में ये प्रीमियम बन जाता है. और अगर फॉरवर्ड का रेट स्पॉट रेट से कम है तो उस केस में ये डिस्काउंट बन जाता है. सो डिस्काउंट होगा या प्रीमियम होगा वो डिपेंड करेगा मार्जिन के ऊपर. यानी हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, फॉरवर्ड एंड स्पॉट, इन दोनों का जो डिफरेंस है तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मार्जिन. अगर फॉरवर्ड मार्जिन, फॉरवर्ड रेट रादर, अगर फॉरवर्ड रेट $US का हम लें तो $1 इज इक्वल टू से एग्जाम्पल के तौर के ऊपर 82 रुपीज 50 पैसा, जबकि स्पॉट हमारे पास अवेलेबल है 82.25. तो यहाँ पे फॉरवर्ड हमारे पास रेट ज्यादा है तो इट मीन फॉरवर्ड इज एट ए प्रीमियम. और अगर ये 82.50 है लेकिन आज स्पॉट जो है
वो 80 to 70 है। तो यहाँ पे स्पॉट हमारे पास ज़्यादा है, तो दिस मीन द फॉरेन करेंसी मीन्स US डॉलर, सो इट इज़ एट ए डिस्काउंट। तो जो हमने प्रीमियम या डिस्काउंट देखना है वो फॉरेन करेंसी को रिलेट करके देखना है। तो इस केस में अगर हम इस रेट को लेते हैं तो देन फॉरवर्ड रेट इज एट ए प्रीमियम, और इस केस में अगर हम लेते हैं तो फॉरवर्ड रेट इज एट ए डिस्काउंट। वेल फ्रेंड्स, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट लेसन्स ऑल्सो। तो आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, जो आपको हमेशा अवेलेबल रहता है। और अगर आपको हमारी अदरवाइज कोई हेल्प की ज़रूरत है अदर देन द क्लास पार्ट, क्लास के अंदर क्या बताया गया इसको छोड़ करके, तो ये हमारा ईमेल आईडी है वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो चलिए मैं इस क्लास को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।